खाट का राज। सच्ची कहानी। नौकरी छूटने के बाद जब मैं घर वापस आया तो कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में मुश्किल भी हुई, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने मेरे पलंग को ही भेज दिया था। तब मेरे बड़े भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं एक नई खाट ले आऊं, मगर जितने पैसे थे उसमें एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गया तो वहां भी उतने में कुछ नहीं मिला। पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार मुझे देखे जा रहा था, बाहर निकला और बोला कि मेरे यहाँ पुरानी खाट पड़ी है, सस्ते में दे दूंगा। उसने खाट दिखाए तो वो एकदम सही हालत में थी, नई जैसी ही थी, पर उस आदमी ने ज्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर अपना फायदा होते हुए देख मैंने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ कम से कम। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगाकर मैं सोने चला गया। सोते मुझे ऐसा लगा कि अचानक ही मुझे कोई धक्का दे रहा है और फिर मुझे किसी खाई में धकेल रहा है। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए मेरी नींद खुली तो मैं पसीने में लथपथ था। मुझे लगा कि कोई बुरा सपना होगा, तो मैं दोबारा सोने लगा, लेकिन खाट पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधों को जोर से जकड़े हुआ है और मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। दोबारा से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। मैं चाह कर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई मेरे शरीर को जकड़े हुए था। मेरी चीख सुन सभी घर वाले वहां फौरन आ गए और उतने में ही ये सब अजीब चीजें भी रुक गईं। बुरा सपना था ये बोलकर उन्होंने फिर से सो जाने को बोला, पर खाट पर दोबारा बैठने की अब मेरी हिम्मत ही नहीं थी। वो रात मैंने जमीन पर ही गुजारी और अगले दिन मुझे लगा कि शायद कल रात जो हुआ वो सब मेरा एक वहम था। खुद को समझाते हुए अगली रात मैं फिर उसी खाट पर सोया। कुछ देर तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर जब कुछ देर तक कोई भी अजीब चीज नहीं हुई तो मेरी आंख लग गई। पर आधी रात में एक बार फिर मुझे लगा कि कोई मेरे शरीर को पीछे की ओर खींच रहा है। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे पैरों को जैसे किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। फिर मुझे वैसा ही शरीर को झंझोर देने वाला दर्द होने लगा। मैं चीखता इससे पहले मुझे एक आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत की आवाज गुस्से से भरी हुई, मेरी जगह पर आखिर क्यों आए तुम? ये मेरा बिस्तर है, निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बहुत देर तक ये आवाज मेरे आसपास भटकती ही रही, फिर इतना पास आ गई कि लगा मेरे दिमाग से ही निकल रही हो, न कि बाहर से। शरीर के साथ साथ अब मेरा सर भी फटा जा रहा था। तब अचानक मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे बुला रही हैं। उनकी आवाज से मेरी नींद ही टूट गई। मैं जब उठा तो पसीनों से लथपथ था। मेरी माँ मेरे पास ही खड़ी थी और वो बुरी तरह से घबरा रही थी। जब मैंने अपने पैरों को देखा तो मेरे पैरों पर रस्सी और खरोंचों के निशान दिखे, तो मैं भी चौंक उठा। समझ गया था कि जो मैं महसूस कर रहा था वो कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही मैंने उस खाट को उठाया और बाहर फेंकाया। कुछ देर बाद वो खाट वहां थी ही नहीं। जरूर ही कोई उसे उठाकर ले गया होगा। अगली रात भी मैंने जमीन पर गुजारी, लेकिन उस खाट का ख्याल मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी बहुत नींद लेकर सुबह उठा तो उस खाट के साथ एक आदमी भी घर के बाहर मिला, जो कि गुस्से में भरा हुआ था कि आखिर क्यों मैंने इतनी खतरनाक खाट यूं ही खुले में बाहर छोड़ दी थी। झटके, दर्द और बुरे सपने क्या कुछ नहीं देती थी ये खाट। ये सब बोलकर वो खाट वहीं छोड़ गया। मुझे इतना तो समझ आ गया था
कि ये मेरा वहम नहीं है और इस खाट में वाकई कुछ गड़बड़ है। मैं उस खाट को अंदर ले गया और दोबारा उस पर सोने का सोचा ताकि पता कर सकूं कि आखिर वो आवाज किस बुरी औरत की थी। लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार न शरीर में दर्द हुआ और न ही झटके लगे और जल्द ही नींद भी आ गई। पर थोड़ी ही देर में उस औरत की आवाज फिर आई। चिल्लाते हुए उसने बोला, फिर आ गए, आखिर क्यों मुझे चैन से सोने नहीं देते? ये मेरे सोने की जगह है, जाओ यहाँ से। ये सुनते ही फिर मेरे शरीर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं ऊपर से बहुत जोर से गिर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ये सब रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खाट हवा में झूल रही हो अपने कंधों पर। Uthe koi usla ya raha ho. Mara mame sahama ya raha da. Dara ne jays karamora se mujhe garalia ho. Mame ninda mame defirabi saba mahasusa karapa raha da. Akanaka mary samsam gutain lajam. Main sara nice karake deka. Takata ke karamora aga laji waiti. Main silane ki kazisa ki. Magara gale se avaja hi nahim nikala rahiti. Lekina usa kucha hi palam bada mir hatha ora para ajada ho gai. Main turanta uthakara betha. Lekina main jo dekha usas mir rangate kari ho gai. Eka daravani si booty orata thika mir samain bethi ti. Us dekat hi maim sila yutha. Ora mary ninda tuta gai. Ham fate hu maim karam tarifa decane laga. Para saba ekadama normalda. Basa mir pure sarira gavada. Maim samaja kuka de kiyi kisi booty orata ke son ki jagahati. Jo sayada aba isa dunia maim nahim hai. Lekina fira bi us yahim sona pasanda hai. Agali subaha maim dubara usa kata ko usi adami ko da iya jazazis karita da. Usaina saba sijam ke bear mem bataya. Ti maluma wa ki usaki mam ne kucha hi dina pahala isa kata paradama torada. Usak bada se vo kata usana pain kamari mam hi kali parai rahanadi. Taki usaki mam abakana se so sake. Kehi jobi ho mam usakata ke bayanaka experience ko kabi nahim bulapamga. Agara Mary Yi Kahani Apako Pasanda Ae Ho to comment, share, Zerora Karam. Note Agara Apako Hamari Kahanayam Pasanda Ae Hayam to Haim Subscribe Kri Sorab SK Tushish blog.